हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों एवं बहनों, बाबूजी एंड दीदीज, नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट central problem of the economy and their solution in different economies of the world. So let's begin. वेलकम बैक. जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रखा है, उसमें हमने ये देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. उसी तरह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, उसको कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं. 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस. और तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये किसी भी इकोनॉमी की पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है. सेंट्रल प्रॉब्लम से मतलब होता है मेन प्रॉब्लम. ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के लिए रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं और वांट्स यानी रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड होती है, ठीक उसी तरह से एक इकोनॉमी के लिए भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसकी वांट्स यानी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. इसके 2 पार्ट हैं, 2 डायमेंशन है, जैसा कि इसके टाइटल से पता चलता है. पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि एक इकोनॉमी को किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए. जब इकोनॉमी ये सोचती है कि किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उसके सामने कई तरह के गुड्स के प्रोडक्शन का ऑप्शन आता है. पहला ऑप्शन, उसे कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या उसे कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए. कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन करने का मतलब है कि उसको ब्रेड, बटर, क्लॉथ, इन सब का प्रोडक्शन करना चाहिए, या कैपिटल गुड्स यानी मशीन, ट्रैक्टर, इन सब का प्रोडक्शन करना चाहिए. दूसरा ऑप्शन आता है कि उसको वॉर टाइम ऑफ गुड्स यानी डिफरेंट टाइप्स के आर्म्स, टैंक, ग्रेनेड और मिसाइल्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, या फिर पीस टाइम गुड्स यानी कि ब्रेड, बटर, क्लोथ का प्रोडक्शन करना चाहिए. अगर मान लीजिए उसने ये डिसाइड कर लिया है कि उसको कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करना है, या उसने डिसाइड कर रखा है कि उसको प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो इसके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं. कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन करने से उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में जितने रहने वाले सिटीजन हैं उनका प्रेजेंट बेहतर होगा, वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा. जबकि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने का मतलब है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा. कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने का मतलब है उनका प्रेजेंट बेहतर होगा, और कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करने का मतलब है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा. अगर वॉर टाइम ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो देश की सुरक्षा रहेगी, देश में शांति बनी रहेगी और वहां के नागरिक सुकून से रह सकेंगे. लेकिन अगर पीस टाइम ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो इससे वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा और लोगों का वेलफेयर होगा ज्यादा से ज्यादा. अब अगर मान लो इकोनॉमी ने डिसाइड कर रखा है कि उसको कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या वॉर टाइम ऑफ गुड्स और पीस टाइम ऑफ गुड्स दोनों का प्रोडक्शन करना है, तो अब उसके सामने उसी से जुड़ी हुई एक नई प्रॉब्लम आती है कि कितना उसको कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितना उसको प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितना उसको वॉर टाइम ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कितना उसको पीस टाइम ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना है. ये उसके सामने प्रॉब्लम आती है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स कई तरह के हैं, अनलिमिटेड है. अब नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस ये किसी भी इकोनॉमी की सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है. दरअसल ये किसी भी इकोनॉमी में कैसे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए या प्रोडक्शन की चॉइस ऑफ टेक्निक से रिलेटेड है.
इसमें एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाह रहा है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि वो लेस रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट को गेन करना चाहता है। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन की दो तरह की जो है टेक्निक होती है। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक refers to a technique in which more labors are used with less capital, and capital intensive technique refers to such technique in which more capital यानी more machines are used with less labor। तो किसी भी इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्या करे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे। कुछ भी करना है, उसको अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है और अपने कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ाना है। अब नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसी भी इकोनॉमी की थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है। दरअसल ये रिलेटेड होता है कि उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसको ध्यान में रख के किया जाए, रिच पीपल को या पुअर पीपल को। पुअर पीपल से अगर रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो इससे सोसाइटी में सोशल जस्टिस आती है, इससे सोसाइटी में इक्वलिटी आती है, लेकिन इसकी एक कुछ हाइडिंग कॉस्ट भी है। अगर सोसाइटी में पुअर पीपल से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा तो इस इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरह से अगर उस इकोनॉमी में रिच पीपल से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो जीडीपी बढ़ता है, पुअर पीपल से रिलेटेड अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं सोशल जस्टिस बढ़ता है। तो इस तरह से एक इकोनॉमी के सामने तीसरी प्रॉब्लम आती है कि वह सोशल जस्टिस और जीडीपी ग्रोथ में से किसको चुने। वैसे तो तीन ही तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल बुक्स में कुछ और भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड की जाती हैं। तो उसी में से सबसे पहले आप स्लाइड में देखिए, पहले क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड टू फुल पोटेंशियल, यानी रिसोर्सेज को उनको पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे कैपेसिटी के साथ, पूरे क्षमता के साथ उनका यूज करना। एंड देयर शुड बी नो वेस्टेज, जरा भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज कब होते हैं, जब लीस्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन आउटपुट, जब एक गिवन आउटपुट के लिए कम से कम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा, गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन इंक्रीज इफ देयर इज, रिसोर्सेज किसी इकोनॉमी में बढ़ सकते हैं यदि क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा लिया जाता है। जैसे नए क्रूड ऑयल को फाउंड कर लिया, रिजर्व को फाउंड कर लिया गया या लेबर बढ़ा दिया गया, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या होता है, अगर हम प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर लें, इससे भी क्या होता है कि हम मानते हैं कि रिसोर्सेज की ग्रोथ हो गई है। जैसे लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है कि उसको ट्रेनिंग दें, उसको वर्कशॉप में भेजें, इससे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा तरीका क्या है कि उसको जो मशीन दे रहे हैं या जिस मशीन पे या जिस कैपिटल पे वो काम कर रहा है उसकी टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। इन दोनों ही केसेज में ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज में इस सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट इकोनॉमी कैसे अपने यहां सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो सबसे पहले जान लीजिए, मार्केट इकोनॉमी जिसको फ्री प्ले इकोनॉमी भी कहते हैं, उसमें सारी सेंट्रल प्रॉब्लम, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस हो, हाउ टू प्रोड्यूस हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस हो, उन सभी को डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से, यानी मार्केट फोर्सेस से। यह इकोनॉमी केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट
प्राइवेट सेक्टर के किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। गवर्नमेंट केवल जो है नाइट वॉचमैन की तरह काम करती है, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, बस। नेक्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस है, इसका डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें सारी के सारी जो है एक्टिविटीज जब भी की जाती हैं या सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम जब सॉल्व की जाती हैं तो उस समय सोशल वेलफेयर की तरफ जो है ध्यान दिया जाता है। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे कंट्री में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, कंट्री का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। ऐसी प्रोडक्शन की टेक्निक अपनाई जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है जो पुअर पीपल के लिए कंपलसरी हो ताकि सोसाइटी में सोशल जस्टिस आ सके। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सारी सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सब का डिसीजन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग लेता है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज के हिसाब से करती है, और कुछ एंड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के जो है कॉन्सेप्ट से करती है। प्राइवेट सेक्टर ऐसी प्रोडक्शन की टेक्निक अपनाता है जिससे उसकी कॉस्ट कम हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। गवर्नमेंट सेक्टर ऐसी प्रोडक्शन की टेक्निक अपनाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। प्राइवेट सेक्टर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जिसके डिमांड रिच पीपल करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। गवर्नमेंट सेक्टर ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जिसकी जरूरत पुअर पीपल को सबसे ज्यादा होती है ताकि सोसाइटी में सोशल जस्टिस हो सके, सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके। अब आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।